हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर क्रॉसकर ट्रॉफी बीजीटी 2024-25 का पांचवा एवं आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इस मुकाबले में भारत टीम को 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत के लिए 162 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने खेल के तीसरे दिन 5 जनवरी को दूसरी सेशन में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज पर 3-1 में कब्जा कर लिया। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत हासिल की है। इस सीरीज जीत के साथ कंगारू टीम ने वर्ल्ड चैंपियन WTC फाइनल में एंट्री ले ली। अब WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। WTC में मौजूद चक्र का फाइनल इस साल 11-15 जून तक क्रिकेट के मक्का लंदन में खेला जाएगा। भारतीय टीम लगातार 2 फाइनल खेली थी, जहां उसने पहले न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। अब भारतीय टीम का तीसरी बार WTC फाइनल में सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम की दूसरी पारी में 157 रनों से सिमट गई। बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 185 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 रनों पर सिमट गई, यानी पहली पारी के आधार पर भारत को 4 रनों की लीड मिली थी। पर्थ में भारत ने पहला टेस्ट 295 रनों से मैच जीत की। एडिलेड फिर 10, ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीते थे। इसके बाद ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रा रहा, जबकि मेलबर्न टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 184 रनों से अपना नाम किया था। टारगेट का पीछा करते उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती अच्छी रही है। उसने 3.4 ओवर में 39 रन बना लिए। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय टीम की वापसी कराई। प्रसिद्ध ने पहले सैम कोटास 22 को वाट कर सुंदर को हाथ कैच आउट कराया। फिर मार्शल लेविसन 6 और स्टीव 4 का भी उन्होंने शिकार किया। लेविसन और स्टीव दोनों का ही कैच यशस्वी जायसवाल ने लपका। उस्मान ख्वाजा और डेविड हेड के बीच 5वें विकेट के लिए 46 रनों के पार्टनरशिप हुई। सिराज ने उस्मान ख्वाजा को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर इस पार्टनरशिप का अंत किया। यहां से डेविड हेड और बिल वेस्टर ने भारतीय टीम को सांस नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। जसप्रीत बुमराह दूसरी पारी में गेंदबाजी के लिए नहीं उतरे। ऐसे में भारतीय टीम गेंदबाजी भी खटी नजर आई। वैसे भी 162 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए उतना बड़ा नहीं था। भारत ने दूसरी पारी में ताबड़तोड़ शुरुआती की। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में स्टार्क के पहले ही ओवर में 16 रन जड़ दिए, लेकिन भारतीय टीम को पहला झटका KL राहुल के रूप में लगा, जिन्हें कस्ट बोल्डेज के होल्ड कर दिया। पहले विकेट के लिए राहुल और यशस्वी के बीच 45 गेंदों पर 42 रनों के पार्टनरशिप हुई। राहुल के आउट होने के बाद यशस्वी 22 भी बोल्डेज का शिकार बने। विराट कोहली 6 के खराब परफॉर्मेंस जारी रहे और वो फिर ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद पर चलते बने। कोहली को ब्लेडेड स्टीव के हाथों कैच आउट कराया। शुभम गिल भी 13 रन बनाकर विव वेस्टर की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। 78 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत ने भारतीय पारी को संभाला। पंत ने छक्के चौके की बरसात करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 50 पूरी कर ली। पंत की तूफानी पारी का अंत पैट कमिंस ने किया। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पंत के बल्ले के किनारे से लगी हुई विकेट कीपर कैरी के हाथों में चली गई। पंत ने 6 चौके और 6 की मदद से 33 गेंदों पर 61 रन बनाए और नीतीश रेड्डी 4 दूसरी पारी में भी निराश किया और वह बेहद गैर जरूरी शॉट खेलकर बोल्डेज की गेंद पर कमिंस को कैच थमा बैठे। जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में फिलहाल मैदान से बाहर है। वह स्कैन करवाने के लिए गए हैं। बॉर्डर क्रॉसकर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को शनिवार 4 जनवरी को चोट का सामना करना पड़ा। उसकी जगह विराट कोहली ने कमान संभाले हुए है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 181 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में विव वेस्टर ने भी सर्वाधिक 57 रनों की पारी खेली। पहली पारी में भारतीय की ओर से मोहम्मद रियाज और प्रसिद्ध कृष्ण को 3-3 विकेट मिले। वहीं कप्तान जसप्रीत बुमराह
तीसरे दिन के खेल के अंदर भारतीय टीम ने बाकी के 4 विकेट जल्द ही गंवा दिए। सबसे पहले रवींद्र जडेजा 13 पर आउट हुए, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने एक बेहतरीन गेंद पर फंसाया। फिर कमिंस ने वाटकर सुंदर को 12 रन को बोल्ड कर दिया। मोहम्मद सिराज 4 और जसप्रीत बुमराह 0 पर आउट होने वाले आखिरी 2 बल्लेबाज रहे। दोनों का स्टार्क वुडलैंड ने आउट किया। वुडलैंड ने भारतीय की दूसरी पारी में 6 विकेट लिए, जबकि कमिंस को 3 सफलताएं हासिल हुई। बेस्टर ने 1 विकेट हासिल किए। जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में फिलहाल मैदान से बाहर है। वह स्कैन करवाने के लिए गए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को शनिवार 4 जनवरी को चोट का सामना करना पड़ा। उसकी जगह विराट कोहली ने कमान संभाली हुई है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 181 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में भी वेस्टर ने भी सर्वाधिक 57 रनों की पारी खेली। पहली पारी में भारतीय की ओर से मोहम्मद रियाज और प्रसिद्ध कृष्ण को 3-3 विकेट मिले। वहीं कप्तान जसप्रीत बुमराह और नीतीश राणा ने 2-2 सफलता की। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी बेहद खराब रही और भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सबसे पहली सफलता दिलाई। बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को 2 रन पर आउट करने के बाद जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। वो सैम कोटास के पास जश्न मनाते हुए चले गए। दरअसल ख्वाजा को आउट करने से एक गेंद पहले ही कोस्टास की बुमराह से बहस हो गई थी। पहले दिन स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बनाए थे। दूसरे दिन भारतीय टीम को जल्द ही सफलता मिल गई जब जसप्रीत बुमराह ने मार्शन लेविसन 2 को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। मैदानी एम्पायर ने लेविसन को आउट नहीं दिया था। ऐसे में बुमराह ने रिव्यू लिया क्योंकि गेंद साफ तौर पर मार्शन के बल्ले से लगी थी। फिर मोहम्मद रियाज ने एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 2 तगड़े झटके दिए। सिराज ने पहले सैम कोटास 33 को गली नीरज के यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया। फिर खतरनाक बल्लेबाज डेविड हेड 4 को निपटा दिया। हेड दूसरी स्लिप केएल राहुल को कैच थमा बैठे। इसके बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वेस्टर को पारी को आगे बढ़ाया और 57 रनों के पार्टनरशिप की। लेकिन 4 जनवरी को लंच से ठीक पहले स्टीव स्मिथ 33 पर चलते बने। उन्हें प्रसिद्ध कृष्ण के स्लिप केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाया। ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका एलेक्सी कैरी के रूप में लगा, जिन्हें कृष्णा ने बोल्ड किया। इसके बाद नीतीश रेड्डी का गेंदबाजी में जादू चला और उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले पैट कमिंस 10 और उसके बाद मिले स्टार को 1 को चलता कर दिया। 9वें विकेट के रूप में डेविड वेस्टर का पतन हुआ, जो 57 रन बनाकर आउट हुए। आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज स्टार्क वुडलैंड रहे, जिन्हें मोहम्मद रियाज ने क्लीन बोल्ड किया। भारत टॉस जीतकर बैटिंग करने का उतरा। टीम की शुरुआती खराब रही। भारतीय टीम को पहला झटका केएल राहुल 4 के रूप में लगा, जो मिथिलेश स्टार के गेंद पर लेग पर सैम कोटास को कैच थमा बैठे। फिर दूसरी ओपनर यशस्वी जायसवाल 10 पर आउट हो गए। इसके बाद शुभम गिल 20 रन पर आउट हो गए। लंच के पहले नॉर्थन लायन के गेंद पर आगे बढ़कर खेलने के चक्कर में टीम के बीच कैच थमा बैठे। इस शॉट का लंच से ठीक पहले बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। लंच के बाद विराट कोहली भी एक बार फिर से पुराने ढर्रे पर ऑफ स्टंप की गेंद को जबरन खेलने के चक्कर में आउट हुए। कोहली 17 रन बनाकर वेस्टर के हाथों स्टार्क वुडलैंड की गेंद पर आउट हो गए। कोहली इस सीरीज में कई बार ऑफ साइड की गेंद को जबरन खेलने के चक्कर में पहले भी आउट हुए हैं। इसके बाद पंत और जडेजा ने पारी को संभाली। पंत 40 और अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन वह भी गैर जरूरी शॉट खेलते हुए वुडलैंड की गेंद पर कमिंस को कैच थमा बैठे। इससे अगली ही गेंद पर नीतीश रेड्डी 0 पर आउट हो गए। जडेजा 26 रन बनाकर कुछ संभल कर खेल रहे थे, पर वह आउट हुए। तब टीम इंडिया का 134 रन पर था। निचले क्रम में आए वाटिका सुंदर 14, कृष्ण 3 कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं जसप्रीत बुमराह 22 रन के अंत में आकर कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले। टीम इंडिया का आखिरी विकेट कप्तान बुमराह 22 के रूप में गिरा, जो पैट कमिंस की गेंद पर फुल शॉट मारने की कोशिश में मिड विकेट पर मिथिलेश स्टार्क के हाथों
लपके गए। ऑस्ट्रेलिया की कुल सबसे ज़्यादा 4 विकेट स्टॉक बोल्डेज ने लिया। मिचेल स्टार्क को 3, पैट कमिंस को 2 और नॉर्थन लायन को 1 सफलता मिली। रोहित शर्मा ने इस मैच में खुद को बाहर रखने का फैसला किया। रोहित की जगह शुभम गिल को चांस मिला। इसके अलावा तेज गेंदबाज आकाशदीप पीठ में दर्द के कारण इस मैच से बाहर है। आकाश के स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला और जो अपना तीसरा टेस्ट खेल रहे हैं। आकाश ब्रिस्बेन और मेलबर्न के अब तक 2 टेस्ट मैच विकेट के लिए थोड़ा बदकिस्मत रहे कि अधिक विकेट नहीं ले पाए, क्योंकि 2 मैच के दौरान उनकी गेंदबाजी से कई कैच छूट गए। सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले अंतिम टेस्ट मुकाबले के लिए मिचेल मार्श को बाहर कर वेस्टर को टीम में शामिल करने का फैसला किया। मार्श ने इस सीरीज में 10.42 के एवरेज में 73 रन बनाए। वहीं 31 साल के बाद वेस्टर ने